नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं कि आप अच्छे होंगे। इधर कई दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, अलग अलग उसके कारण थे, लेकिन अब आपको वीडियो जो है वो लगातार मिलेगी। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थ विवेचन और विविध इतिहास ग्रंथ की ये दूसरी वीडियो है। तो हम अध्यायवार जो है वो वीडियो अ, शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको जो प्रश्न है वो अध्यायवार आपको प्रश्न मिले, और शुरू से शुरू कर रहे हैं। और एक एक अध्याय जो है हम आ, की वीडियो बनाते चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप वीडियो जरूर देखें, प्रश्नों को समझें, इसको समझने की कोशिश करें, और आप उत्तर दें। और ये देखें कि आप इनमें से कितने प्रश्न जो है वो कर पाते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर साथ में करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला कह रहा है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां हमेशा एक रहती हैं। इतिहास के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण स्थापना किस विद्वान की है? ए कांट, बी बीको, सी हेगेल और डी डार्विन। तो ये किसकी जो स्थापना है ये बताना है। तो ये बीको की है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। इटालियन विद्वान बीको है। इतिहास का निर्माता मनुष्य है, और उसकी मानवीय प्रवृत्तियां हर युग के इतिहास में समान रूप से मिलते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे कि इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। ये कथन किसका है? ये वाल्टेयर, बी कॉलिंगवुड, सी हेगेल और डी प्रोफेसर वाल्स। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो आपके कॉलिंगवुड का है। विकल्प बी उत्तर जो है वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं कि इतिहास दर्शन के जनक के रूप में सामान्यतः किसे स्वीकार किया जाता है? ये बताना है। हेगेल को, कांट, वाल्टेयर या बेक को। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। देखिए, सामान्यतः वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है, जिन्होंने इतिहास के चिंतन की विधि को एक नया आयाम दिया। तो विकल्प सी उत्तर करेक्ट होगा। चौथे सवाल पर आते हैं, कह रहे कि साहित्य के इतिहास के संबंध में हडसन का दृष्टिकोण किस पर सर्वाधिक बल देता है? ए केवल सामाजिक वातावरण पर, बी कवि की जाति पर, सी लेखक के व्यक्तित्व और प्रतिभा पर, और डी केवल काल विभाजन पर। तो इसका उत्तर बताना है कि साहित्य के इतिहास के संबंध में हडसन का दृष्टिकोण जो है वो किस पर बल देता है। तो ये देता है लेखक के व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा के ऊपर जो है वो देता है। हडसन मानता है कि साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा को ही महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। पांचवें सवाल पर आते हैं, करें कि डॉक्टर सुमन राजे के अनुसार मानविक इतिहास और इतिहास साहित्य के इतिहास के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है जिसकी अक्सर उपेक्षा की गई है? ए भौगोलिक स्थिति, बी वर्णानुक्रम पद्धति, सी मूल्यपरक दृष्टि या राजनीतिक प्रभाव। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यपरक दृष्टि या मूल्यों का संयोजन। विकल्प सी उत्तर सही है। 6 नंबर सवाल पर आते हैं, करेक्ट। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इतिहासकार के कार्य को किस रूप में परिभाषित किया है? ए केवल कवियों का जीवन वृत्त संकलित करना, बी कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, सी केवल काल विभाजन का प्रयास करना, और डी भाषा का व्याकरणिक विश्लेषण करना। तो आपको बताना है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इतिहासकार के कार्य को किस रूप में जो है वो परिभाषित किया है। तो उन्होंने किया है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में जो है नाचित दिखाना, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर सही है। सातवें सवाल पर आते हैं, करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतः साक्ष्य के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? ए शिलालेख और वंशावलियां, बी प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, सी भक्त एवं संत कवियों के संबंध आधारभूत ग्रंथ, और डी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो अंतः साक्ष्य के रूप में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो किया जाता है भक्त एवं संत कवियों से संबंध आधारभूत ग्रंथ। विकल्प सी उत्तर करेक्ट है। 8 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कालिदास हजारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जिन्होंने 292 कवियों की कविताओं का संग्रह है, जो जिसमें 292 कवियों की कविताओं का संग्रह है? ए कालिदास त्रिवेदी, गोकुलनाथ, नाभादास और शोधन। देखिए, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। विकल्प
ए जो है इसका उत्तर सही होगा। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें कि गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ए किशोरी लाल गोस्वामी, ये किशोरी लाल है गोस्वामी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास। तो किसने जो है हिंदी में अनुवाद किया है? तो ये क्या था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो विकल्प बी उत्तर जो है वो इसका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा। 52 में एक किताब जो है वो आती है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, मौलिक कमरुद्दीन की तज़किरा स्वरा हिंदी में कुल कितने कवियों का विवरण देखने को मिलता है? ए 738, बी 952, सी 1004 और डी 4591। तो देखिए इस रचना में कुल 1004 कवियों का विवरण है। विकल्प सी सही होगा। लेकिन इसमें सिर्फ 62 कवि जो है वो किस भाषा के हैं? तो वो हिंदी के हैं। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि भाषा काव्य संग्रह जिसे हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता है, इसके लेखक कौन है? शिव सिंह सिंगर, महेश दत्त शुक्ल, राम नेत्र त्रिपाठी और वियोगी हरि। तो भाषा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही होगा। 1873 में ये रचना जो है वो नवल प्रेस जो है वो लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। अगले सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि शिव सिंह सरोद के पूर्वार्ध में कितने कवियों की रचनाओं के नमूने दिए गए हैं? 1003, 838, 738 और 952। तो इसका उत्तर बताना है कि पूर्वार्ध में कितने कवियों के नमूने मिलते हैं। तो इस ग्रंथ के पूर्वार्ध में कुल 838 कवियों के रचनाओं के नमूने हमें मिलते हैं, जबकि इसके उत्तरार्ध में अगर हम बात करें तो कुल 1003 कवियों के मिलते हैं। 13 नंबर सवाल में करें कि साहित्य का इतिहास दरअसल द्वंदात्मक आदर्शवाद कहलाता है। ये विचार किस दार्शनिक का है? यह विचार किस दार्शनिक से संबंधित है? ये बताना है। हेगल, डार्विन, विको और कांट। तो किससे संबंधित है? तो ये हेगल से संबंधित है। विकल्प ए सही है। 14 नंबर सवाल में कह रहे थे कि जॉर्ज ग्रेशम ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया और उनके विवरण का आधार क्या है? ए 1003 कवि वर्णानुक्रम, 952 कवि कालानुक्रम, आ, काल क्रमानुसार, सी 738 कवि वर्णानुक्रम और डी 4591 कवि वैज्ञानिक पद्धति। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो सही हो जाएगा 952 काल क्रमानुसार। विकल्प बी उत्तर सही है। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रशन के ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से प्रकाशित करवाया? ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, सी आधुनिक हिंदी साहित्य, सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका उत्तर बताना है कि किशोरी लाल गोस्वामी ने ग्रशन का जो ग्रशन की जो रचना थी उसका जो है अनुवाद किस नाम से कराया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से कराया इन्होंने 1957 में। विकल्प बी उत्तर सही है। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मिस्र बंधु बिनोस के अनुसार मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? ए 4, बी 5, सी 8 से अधिक और डी 3। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो देखिए मिस्र बंधुओं ने पूरे साहित्य को 5 कालों में जो है वो विभाजित किया है। विकल्प बी सही होगा। हालांकि सूक्ष्म स्तर पर इसमें 8 से अधिक जो है वो हमें 8 से अधिक जो है हमें वो कालखंड देखने को मिलते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि मिस्र बंधु विनोद में कुल कितने कवियों को शामिल किया गया है? ए 5000, बी 4591, सी 1003 और डी 952। तो कितने कवियों को शामिल किया गया है? तो देखिए 4591 कवियों को शामिल किया गया है, जबकि लगभग 5000 कवियों का उल्लेख जो है इसमें है। लेकिन सटीक जो संख्या है वो 4591 है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। करें कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर कारण कार्य प्रक्रिया की खोज है। ये मत किसका है? हेगल, बीको, कांट, प्रोफेसर वाल्स। तो किसका मत है ये बताना है। तो ये हेगल का मत है। ये विकल्प सही है। 19 नंबर में कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नामकरण हेतु कितनी रचनाओं को आधार बनाया है? विकल्प ए कह रहा है 10, बी 12, सी 8 और डी 15। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। कुल 12 रचनाओं को आधार बनाया है जो है शुक्ल जी ने इस नामकरण के पीछे।
20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बाँटकर उसे किस आधार पर प्रतिष्ठित किया? ए केवल सामाजिक आधार पर, बी शुद्ध दार्शनिक व धार्मिक आधार पर, सी केवल राजनीतिक आधार पर और डी विदेशी आक्रमण के आधार पर। तो शुक्ल जी ने जो है भक्ति काल को कुल 4 धाराओं निर्गुण, ज्ञानाश्रयी, परमाश्रयी, सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति में बाँटकर शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार प्रदान किया। विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। करेक्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को किन 2 खंडों में विभाजित किया है? ए वीर काल और भक्ति काल, बी संधि काल, चारण काल, सी भ्रंश काल, पुरानी हिंदी और डी प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो देखिए, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों संधि और चारण में विभक्त किया। विकल्प बी जो है वो सही है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी पुस्तक है जो उनके द्वारा विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी छात्रों को दिए गए व्याख्यानों का संशोधित रूप है? ए हिंदी साहित्य का आदिकाल, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, सी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी छात्रों को व्याख्यान का जो संशोधित रूप है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते कर कि हिंदी संत काव्य प्रवर्ती सिद्धों या नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, ये किस विद्वान का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है? ए शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो ये मत किस विद्वान का है ये आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। द्विवेदी जी की स्थापना है जिसके माध्यम से उन्होंने संत साहित्य को के जड़ों को भारतीय परंपरा सिद्ध और नाथ से जोड़ा है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। करेक्ट, गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? ए 4, बी 3, सी 5 और डी 2। तो कितने में विभाजित किया है? तो उन्होंने कुल जो है वो 3 भाग में विभाजित किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने के संपादन में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ? ए 16, बी 26, सी 100 से अधिक और डी 12। तो कितने का प्राप्त हुआ बताना है। तो विकल्प बी होगा, कुल 26 विद्वानों का प्राप्त है। लेकिन अगर आप किताब देखते हैं तो उस पर 2 नाम मिलते हैं, एक डॉक्टर नगेंद्र और दूसरा डॉक्टर हरदयाल। इन्होंने संपादन किया, जबकि इस ग्रंथ में कुल 26 विद्वानों ने सामूहिक सहयोग जो है वो दिया था। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास और मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो उन्हें जो है वो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। विकल्प सी जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि इतिहास में आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थपरक वस्तु एवं तथ्यों को महत्व देना चाहिए। मत किसका है? कल्हड़, वाल्तेयर, हेगेल और डार्विन। तो किसका मत है ये बताना है आपको। तो देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ ने इतिहास में वस्तुपरकता और यथार्थ पर बल देने की बात कही। विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। 28 में कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन क्रिप्स, एफ ई के, जॉर्ज ग्रेशन, गार्सोदासी। तो इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो देखिए, किताब 1920 में प्रकाशित है और इसके लेखक एफ ई के हैं, अर्थात विकल्प बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करें कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ की है? ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और मिश्र बंधु। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। करें कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? ए सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर शुक्ल रसाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय और श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन वर्ष 1930 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।